शुक्ल परिवार में जहाँ भरद्वाज गोत्र है वहाँ 3 पद्धति है। आपके वाजपेयी कुल में 2 पद्धति है। 2 बस केवल 2। कौन? एक वैदिक पद्धति है और एक वेद से और लोक से मिल करके जो पद्धति आती है उसमें देवी की उपासना है, और जो वैदिक सिद्ध पद्धति है उसमें शिव की उपासना है। उपमन्यु महर्षि उपमन्यु जी ही गर्ग संगीत उसमें अग्नि पुराण में उनसे भेंट हो गई कृष्ण से, तो कहा महाराज आप कुछ कथा सुनाइए, कुछ करिए। तो उन्होंने कथा सुनाना शुरू किया। बड़े आश्चर्य की बात है कि भगवान कृष्ण की ही जन्म की कथा वो गा रहे हैं उपमन्यु जी। बड़ा आश्चर्य हुआ। ये बोलते 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 इतना ज़्यादा कह गए हैं जिसका कुछ वर्णन नहीं। सारी कथा उन्होंने सुनाया और भगवान ने सब कथा सुनी और पूछते हुए तर्क भी करते रहे। फिर यहाँ कृष्ण ने ऐसा क्यों नहीं किया, फिर ऐसा क्यों नहीं किया, और उसका वो उत्तर दे रहे हैं। बहुत अच्छा असंवाद है। हमें यही रखी पुस्तक होगी। तो ये 2 पद्धति है। पांडे परिवार में 3 है। पांडे परिवार में 3 मार्ग है। एक मार्ग उनका बिल्कुल मिला जुला हुआ है सबों से, और एक शुद्ध मार्ग है, वो भी शैव है, शिव के उपासक हैं। और दूसरा मार्ग उसमें है शिव और शक्ति के उपासक है। इसी तरीके से तीसरा मार्ग है त्रिवेदी। त्रिवेदी में 2 ही मार्ग है। दुबे जो हैं उनमें से अकेला एक मार्ग है, लेकिन वही एक के वहाँ 5 हो गए कालांतर में, और 5 में वेद छूट गया उनका। 2 में वेद है ही नहीं, 3 में वेद है। ये बहुत महत्व की खोजपूर्ण बात बतला रहे हैं। ये तो ऐसे मोटे शब्दों में कह रहे हैं, इसके ऊपर शास्त्रीय ही शब्द हैं, सबके सब शास्त्र के ही सब शब्द हैं, मिलावट कुछ नहीं होगी। और समझने के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। तो उन महर्षियों ने उसको हमारी जो साधना पद्धति दी है वही हमारे यज्ञोपवीत में, विवाह में, उसको हम लोग लोकाचार कहते हैं। कहा गया कि जाओ अब वो यज्ञोपवीत का वो हो रहा है, क्या पहले दिन होता है मातृ पूजा। मातृ पूजा हुई तो कहे न जाओ दरवाजे, वो गुड़ की ले गए, चना की दाल ले गए, 10 औरतें गई और क्या हुआ पूजा करती हैं और क्या कहती हैं, हंसती बोलती हैं। इस तरह की जो पद्धति है ये सब लोकाचार। विवाह में 4 सिद्धांत हैं बस, मुश्किल से आधा घंटा पौन घंटा लगेगा विवाह होने के लिए। लेकिन 4 घंटे का जो क्रम हो गया उसमें क्या हो गया है कि हमारी सब लोक रीति। और लोक रीति कैसे आ गई? आप वहाँ से आए, यहाँ पर बैठे, या मान लीजिए कि इतने अच्छे राजकीय पद पर कार्यक्षेत्र आपका बना, तो घर वाले क्या सोच रहे होंगे? जो परंपरा आपके पश्चात आएगी वो परंपरा के कुछ ऐसे सूत्र वो आपके उठने बैठने, खाने पीने, चलने फिरने के नियम को पकड़ेंगे। दादा इस तरह खाते थे, शाम को दूध पीते थे, और ये साग नहीं खाते थे, ये नहीं खाते थे, वही परंपरा। इस तरह से प्रत्येक उसमें हुई। अच्छा, यही चीज दक्षिण में भी है। यही चीज मारवाड़ी घर में है, सब जगह यही मिलेगी। इसी से सना हुआ जो देश मिलेगा वो भारतवर्ष होगा। बड़ी अच्छी व्याख्या है। भा माने होता है प्रकाश, और रत माने उसमें लगे रहना। तो भायाम प्रभायाम रता जा सा भारता। अहर्निश ज्ञान में, विवेक में जो लगे हुए रहते हैं उनका नाम भारतीय। अच्छा विषय, कौन सुनेगा? सब धीरे सुनने वाले भी चलेंगे। किसको सुना मैं? ये ज्ञान किसको दिया जाए? आप विजय मिश्रा मिले थे, बहुत मुश्किल। आपके यहाँ आते थे विजय मिश्रा। हाँ, विजय मिश्रा ब्रह्मनगर में, उनका भाई डॉक्टर है। हाँ, वो एक आपके यहाँ वाजपेयी जी को अकाउंट का काम देखते थे। उनका लड़का का एक बार चला गया था ट्रेन में, अच्छा हो गया, आते थे। हाँ ठीक है, किस्सा बता रहे।
फुटकर बहुत लोग आए, लेकिन हम आगे आपको बाहर महीने जाते थे। रहे, फिर कलकत्ता, फिर आगे चले गए आसाम। तो यहाँ की कोई पद्धति ही नहीं। हाँ। लेकिन ये प्रश्न हमारे सामने आते थे। हाँ हमने एक विशुद्धानंद विद्यालय में करीब करीब एक महीने भर का कोर्स पूरा दिया। जी उन लोग, उनको ये मालूम नहीं था कि ये प्रवर क्या है। गोत्र है, गोत्र के बाद प्रवर है, प्रवर के बाद शिखा है, शिखा के बाद पाद है, पाद के बाद सूत्र है। 5 चीजें हैं, तब ब्राह्मण होगा। ये सब कहीं लिपिबद्ध करिए ना, एक लेख के रूप इनको में। लिख देना चाहिए, ये बात आप आप उसकी ठीक किताबें लिखवाइए, छपवा हम उसको दीजिए। मैगजीन में डाल देते हाँ, हैं। एक दिन हम बस, निकाल देंगे। हाँ, तभी वो बनता हम है। आपको दे देंगे। हमारे एक शास्त्री जी हैं पंजाब के, दीनानाथ शास्त्री सारस्वत, उनका एक ग्रंथ है और उसमें शिखा क्यों रखाई जाती है, जनेऊ क्यों पहना जाता है, आचमन क्यों ऐसे किया जाता है, बिना लांग मारे कांच लगाए बिना आपको बोलना मना है, और पूजा के सामने पूजा में जाना मना, भोजन करना मना, बिना कांच लगाए हुए। इसलिए धोती हमारे यहाँ चलती थी, और पैंट का पायजामे का इनका सबका विरोध था। इनको पहनकर लगा करके ना आप पूजा करने के योग्य है न कुछ नहीं। ये सब बिना चीजें- कच्छ बांधे भय और सिखा के बिना, तो अब सिखा ही नहीं। ये सब चीजें हमको दीजिए ना, तो हम उसको मैगजीन में हाँ, छापे। उसमें एक एक करके निकालिए। हाँ। आपने जो टाइप किया था वही पुस्तक है, और उसकी एक और बड़ी दूसरा भाग है, 12 भाग हैं उनके, तो वो हम देंगे। बड़ी आवश्यक बात हाँ? ये बहुत बड़ी आवश्यक बात आवश्यक है। बात। देखो मैगजीन में निकलेगी कि नई चीज होगी, हाँ। पढ़ेंगे लोग। अब की बार की ये मैगजीन इससे प्रशंसा का विषय है कि आपके यहाँ से हमको आपके आशीर्वाद से वो चित्र मिल गया, वो 42 महात्माओं वाला, अमृत पुत्र वाला। वो जो मैगजीन में देखता है वो देख करके चौंक जाता है, हाँ? वो देख के चौंक जाता है। हाँ। ये मैगजीन में ये 42 अमृत पुत्र एक साथ चित्र कहाँ से आ गया। हाँ। वो हम यहाँ से ले गए थे ना उतार हाँ, करके। हाँ, वो अभी जो लगाया। हाँ, हाँ। ये अमृता से पुत्रा इतने कहाँ से आ गए। हाँ, एक साथ एक फोटो कैसे मिल गया अरे सबके? उसका बड़ा महत्व आपने तो दे दिया, तो उससे महत्व बढ़ गया। बढ़ गया। वो मैगजीन में हमने दिया, उसकी वजह से मैगजीन बड़ी लोगों ने प्रशंसा करी। हाँ। ये होता है किसी में। तो वो एक यहाँ का जो कानपुर वाला आया उसका वो भी दुर्लभ चीज है। अरे दुर्लभ तो भाई चीजें धीरे धीरे क्षीण होती चली गई। नहीं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर ये नहीं, थोड़ी उधर मेहनत कर लो, रुझान नहीं है किसी का। थोड़ी मेहनत कर लो कि इसका इसका आर्टिकल तैयार कर दो, है ना, 2-3 महीने में इसको पूरा मतलब सीरीज में निकाल दिया जाए। नेशनल मिशन में नई चीज आती रही, मैगजीन अपनी घर की है एक तरह की। हाँ, हाँ। और क्योंकि अब इसका अच्छा सर्कुलेशन है और क्या अच्छी- रिकॉर्ड बन जाएगा। नहीं, अच्छा सर्कुलेशन है इसमें, और अच्छा मतलब लोगों की डिमांड है। पत्र आते हैं ना हाँ। कि आज आपने ये नई चीज दी, तो उससे फीडबैक मिलता है ना। भाई अब की 3000 मैगजीन छपी हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नौवा होगा ना? हाँ, नवा ज्ञान विज्ञान। यह उपासना का विषय चल रहा था कि अनुष्ठान के द्वारा योगी धीरे धीरे सापेक्ष अनुष्ठान, फल देने वाले अनुष्ठान इनको करता है, और करने के पश्चात यदि उसका निष्काम भाव बना हुआ रहता है
तो उस सकाम कर्म को करते करते उसके हुए कर्म जो होते हैं उनके फलों को वो स्वीकार नहीं करता। ऐसी अवस्था में वो अंत में मुक्त हो जाता है। भगवान ये बतला रहे थे, मूर्धन्य नाड़ी द्वारकेण हृदय कंठ भ्रू मध्यादि धारणा सहितेन सर्वेन्द्रिय द्वार संयम गुणकेन योगेन स्वेच्छयोत्क्रांत प्राण से अर्चिरादि मार्गेण ब्रह्मलोकम प्रयातस्य। कहते हैं पूर्व अध्याय में बताया गया था कि सिर की नाड़ी से द्वार से लेकर के हृदय में, कंठ में और भ्रुकुटी के मध्य में धारणा सहित ध्यान लगाने से और समस्त इंद्रियों का संयम करने से स्वेच्छया उसके प्राण उत्क्रांत होकर अर्ची माने प्रकाश मार्ग से, शुक्ल मार्ग से, शुक्ल पक्ष से ब्रह्मलोक को वो जाते हैं और वहाँ पर सम्यक ज्ञान का उदय हो जाता है। तो फिर कल्पांत तक वो परब्रह्म प्राप्ति की लक्षणा और उस लक्षणा के द्वारा अंत में मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। अनन्य चेता सततम जो माम स्मरते नित्यसः तस्याहम सुलभः। जो अनन्य भाव से हमारा चिंतन करता है उसके लिए हम बहुत सुलभ हैं। पुरुषः सा परः पार्था भक्त्या लभ्यस्तु अनन्या। अनन्य भक्ति के द्वारा पुरुष जो होता है वो पर तत्व को प्राप्त कर लेता है। अष्टमे ध्येय ब्रह्म निरूपणेन तद्ध्यान निष्ठ से गति रुक्ता। नवमे तु ज्ञेय ब्रह्म निरूपणेन ज्ञान निष्ठ से गति रुच्यते। अब इस अध्याय में ज्ञान निष्ठा के द्वारा आदमी जैसे मुक्त होता है उस बात को बतला रहे हैं भगवान। भगवान उवाचो इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि न सूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यत् ज्ञात्वा मोक्षसे शुभातो। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ते तव गुह्यतमं इदं ज्ञानं प्रवक्ष्यामि। मैं असूया रहित अनसूयवे, असूया कहते निंदा और अनसूया निंदा रहित, हम निंदा रहित ज्ञान को तुमसे हम बताने जा रहे हैं। जो किसी के अंदर दोष है तो वो कौन सा दोष है उसको हमको नहीं दिखाई पड़ेगा। हम जब उस ज्ञान में आ जाएंगे तो हम आपका दोष नहीं देखेंगे, गुण देखेंगे। कैसा गुण है। थोड़ी देर बैठते हैं आप तो कितने एकाग्र मन के द्वारा बैठते हैं या फिर इधर उधर की चर्चा करते रहते हैं बीच बीच में। ये तो कह रहे हैं अर्जुन, मैं अनसूयु असूया रहित गुणों में दोष दृष्टि न करने वाले ये ब्रह्मानुभव पर्यंत अत्यंत गोपनीय ज्ञान कहूँगा, जिसको जानकर तुम संसार रूपी अशुभ से मुक्त हो जाओगे। मोक्ष से अशुभात। इस संसार ये जो है ये अशुभ है, जिसमें जन्म हो रहा है, मृत्यु हो रही है, भय हो रहा है, पीड़ा हो रही है, तरह तरह के तमाम कष्ट आ रहे हैं, व्याधियां आ रही हैं। इनसे परिप्लुत भवाटवी में भटक रहा है। भवाटवीं जाति न शर्म बिंदती। इसी में पंचम स्कंध है भागवत का, वहाँ पहुँचे। दुरत्य ध्वनि अजया निवेशितो। ये माया जो है इस तरह से भटकाती। तो कीदृशं ज्ञानम गुह्यतमम। कैसा ज्ञान कहेंगे? अत्यंत गोपनीय, अत्यंत रहस्यमय है, जिसका कारण विज्ञान सहित ब्रह्म का अनुभव है। तो राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमं धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ये ज्ञान राज विद्या, विद्याओं का राजा है, सारी विद्याओं का राजा। राजगुह्य, गोपनीयों का भी राजा, अति पवित्र, सर्वोत्तम और प्रत्यक्ष फल देने वाला। प्रत्यक्ष अवगमम, तत्काल प्रत्यक्ष फल देने वाला है और अनेक जन्मों में संचित किए हुए निष्काम धर्म का फल है। जन्म जन्मांतरों से हमने जब कामना रहित कर्म किया है उसका ये फल है। तो ये अविनाशी फल प्रदान करने वाला है। वो फल ये देगा जिसका नाश नहीं होगा।
उस ज्ञान को हम तुम्हारे से अब कहने जा रहे हैं। अश्रद्धधाना पुरुषा धर्मस्यास्यो परंतपो अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। हे परम तपो, आत्मज्ञान रूपी धर्म में श्रद्धा न रखने वाले लोग मुझको प्राप्त न हो करके मृत्यु से मिल करके संसार मार्ग में भ्रमण करते रहे। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहं ते कुवस्थिताः। ये संपूर्ण जगत अप्रगट रूप से मुझ में व्याप्त है। हमारे में ये सारा संसार सब हमारे अंदर है और सब भूत मुझ में ही स्थित है। सभी जीव जितने हैं वो हमारे में है, किंतु मैं उनमें अवस्थित नहीं हूँ। वो हमारे में है, हम उनमें नहीं हैं। क्या बात है। जैसे कहा जाता है तरंगो ही समुद्र, कहते हैं समुद्र की तरंग होती है, तरंगों का ये समुद्र है, ऐसा नहीं कहा जाता। तो प्रभु आपके हम हैं, हमारे आप हैं, ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन आप हम आपके हैं, ये हो सकता है। मतस्था तन्मया ततमिदं सर्वम, ये संसार सब मेरे से व्याप्त है और सब भूत हमारे में हैं, मैं उनमें नहीं हूँ। न च मतस्थानि भूतानि पश्चिमे योगमैश्वरम भूतभृन्नच भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। मैं सभी कारणों का कारण होने पर भी घट आदि कार्य में मिट्टी जैसे विद्यमान रहती है, वैसे मैं सभी भूतों में अवस्थान नहीं करता हूँ। परिच्छिन्न मिट्टी रूप वस्तु से उत्पन्न हुई विशिष्ट घट आदि वस्तुएं अणु परमाणु में जैसे मिट्टी व्याप्त होकर रहती है, वैसे मैं भी सभी भूतों में रहता हूँ। जैसे बने हुए मिट्टी के घड़े में भीतर मिट्टी है, लेकिन घड़ा कह रहे हैं, हम खटोरा कह रहे हैं। खप्पर ले आओ, कटोरा ले आओ, परवा ले आओ, सिरवा ले आओ, इन नामों से कहते हैं। कहते हैं हमारी अंगूठी खो गई, हमारा वो गले में जंजीर खो गई, क्या हुआ, सोना खो गया, ये नहीं कहते हैं। और है उन सबों के अंदर सोना। तो ये सब कल्पित भूत वास्तव में मुझ में स्थित नहीं है। जिनकी कल्पना कर रहे हो ये सब के सब प्राणी मेरे में नहीं है। तुम मेरा ईश्वरीय योग प्रभाव देखो अर्जुन। उपादान कारण रूप से संपूर्ण भूतों का भरण पोषण करने वाला और कर्ता रूप से उनकी उत्पत्ति करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में उनसे संबंध नहीं है। न च मतस्थानि भूतानि पश्चिमे योगमैश्वरम भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। हमारा आत्मा जो है वास्तव में उनसे संबद्ध नहीं है, ये कहा। जैसे आकाश के सूर्य में जल जैसे कल्पित है, वैसे ही संपूर्ण भूत मुझ में कल्पित है। परमार्थ में मुझ में नहीं है, लेकिन जल में मालूम होता है कि जल के अंदर सूर्य घुसा हुआ है। तुम अर्जुन अपनी प्राकृति मनुष्य बुद्धि को छोड़कर, मनुष्य बुद्धि को छोड़ दो, ईश्वरीय योग प्रभाव को देखो। मेरे ईश्वरीय प्रभाव का पर्यालोचन करो। मायावी के समान मेरे अघटन घटना चातुर्य का अवलोकन करो। अघटित घटना पटी ऐसी मेरी माया है, नहीं घटित होना है फिर भी घटित हो रही है। आकाश में पेड़ लग सकता है, पानी के ऊपर आग लग सकती है, इस तरह का देखो। मैं सब भूतों में हूँ और सब भूत मुझ में है, ये महती माया है। उपादान रूप से मेरा आत्मा सब भूतों कार्यों का भरण पोषण करता है, इसलिए वो भूतभृत है। भूतभृत न च भूतस्थो,
कर्ता रूप से मेरा आत्मा ही सब भूतों को उत्पन्न करता है, इसलिए वह भूत भावन है। अभिन्न निमित्तोपादान भूत मेरा परमार्थ स्वरूप सच्चिदानंद घन आत्मा असंग अद्वितीय होने से भूतस्थ सब भूतों के भीतर भूतों में स्थित, भूत संबंधी भूतों से संबंध नहीं है। कह रहे हैं कि भूत भृन्नच भूतस्तु ममात्मा भूत भावना, ये सब कल्पित भूत वास्तव में मुझ में स्थित नहीं है। ये जितने भूत हैं, जीव हैं संसार के, ये मुझ में नहीं है। तुम मेरा ईश्वरीय योग प्रभाव देखो। उपादान, इनको उत्पन्न करने वाला मैं ही हूँ, मैं ही इनका भरण पोषण सब कर रहा हूँ, परंतु मेरी आत्मा उनसे संबद्ध नहीं है, संबंधित नहीं है। यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानेत्युपधारयो। जिस प्रकार नित्य सर्वदा चलन स्वभाव सर्वत्र गमनशील महान वायु आकाश में रहता है, उसी प्रकार सब भूतों को तुम सारे संसार को मेरे में समझो। ये सब मेरे अंदर ही है। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। कल्प के अंत में सब भूत मेरी त्रिगुणात्मिका प्रकृति को प्राप्त हो जाते हैं। सत्व रज तम इन्हीं में विलीन हो जाते हैं, और कल्प के आदि आरंभ में मैं उनको पुनः उनकी रचना करता हूँ। धाता यथा पूर्वम अकल्पयत, मैं धारण करने वाला जैसे ये पहले थे वैसे ही इनको फिर पैदा कर देता हूँ। कल्प के क्षय अंत में प्रलय काल में समस्त भूत मेरी शक्ति रूप से कल्पित प्रकृति स्वकारण भूता त्रिगुणात्मिका माया को प्राप्त होते हैं, सूक्ष्म रूप से उसी में लीन हो जाते हैं। इस संबोधन का अर्थ है कल्प के आदि आरंभ में सर्ग काल में सर्वज्ञ सर्वशक्ति ईश्वर मैं उनको पुनः रचता हूँ। परमेश्वर की ये सृष्टि किस निमित्त से है? ये उनके अपने भोग के लिए तो नहीं है, क्योंकि उसमें सर्व साक्षीभूत चैतन्य मात्र होने से भोक्तृत्व का अभाव है। उसमें भोक्तृत्व स्वीकार करेंगे तो संसार आ जाएगा, तो ईश्वर के अतिरिक्त कोई अन्य भोक्ता भी नहीं है। इसलिए ये सृष्टि ही, क्योंकि उनके अतिरिक्त कोई अन्य चेतन नहीं है, ईश्वर ही सर्वत्र जीव रूप से है, अचेतन में भोक्तृत्व हो नहीं सकता। ये सृष्टि उसके मोक्ष के लिए भी नहीं है, उसमें बंधन का अभाव है। इस तरह विचार करते हुए अपने कल्पित माया नाम की अनिर्वचनीय प्रकृति का आश्रय ग्रहण करके, कल्पित है जो कल्पना की गई है वास्तव में नहीं है, ऐसी प्रकृतिं स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामिमं कृतस्नो अवसं प्रकृतिर्वसातो। मैं अपने में कल्पित माया को अपनी सत्ता और स्फूर्ति से दृढ़ करके उस माया के प्रभाव से परतंत्र हुए संपूर्ण भूत समुदाय की बारंबार रचना करता हूँ। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजयो उदासीन उदासीनो मसक्तं तेषु कर्मसु। हे धनंजय, उदासीन के समान स्थित उन कर्मों में आसक्ति से रहित मुझको वे कर्म बांधते नहीं हैं, क्योंकि हमारी कोई आसक्ति नहीं है। जिसके पार आसक्ति होगी वही वो मनुष्य बंधेगा। मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। हे कौन्तेय, मुझ दृशी मात्र अध्यक्ष, मैं केवल दृशी देखने वाला बस, तो चिन्मात्र स्वरूप अभिक्रिय निर्विकार नियंता भाषक प्रकाशक
से प्रकृति प्रकाशित, त्रिगुणात्मिका प्रकृति अनिर्वचनीय, वाणी से जिसका वर्णन न किया जा सके वो प्रकृति अनिर्वचनीय है। चर और अचर, दिख पड़ने वाली और न दिखने वाली, ये दोनों तरह के संसार को वही पैदा करती है। जैसे मायावी से माया कल्पित हाथी घोड़े आदि को उत्पन्न करती है, मैं तो स्वकार्य माया भाषण से अतिरिक्त कोई अन्य व्यापार नहीं करता। इस अध्यक्ष स्वरूप से प्रकाशकत्व रूप हेतु से हे कौन्तेय, हे चराचर जगत विविध रूप से परिवर्तित होता है। हमारी अध्यक्षता में ही प्रकृति जो है वो चर अचर जगत को पैदा करती है। अनेन हेतुना हे कौन्तेय जगत विपरिवर्तते, इसी हेतु से ये संसार में परिवर्तन होता है। जैसे रेशम का कीड़ा अपने बनाए हुए जाल में बंध जाता है, कभी मुक्त नहीं होता, उसी प्रकार मूढ़ पुरुष अपने बनाए हुए कर्म जाल में बंध जाता है और मुक्त नहीं होता। अपने ही बनाए हुए कर्म जाल में वो बंध जाता है। अस्य द्वैतेन्द्र जातस्य यदुपादान कारणम अज्ञानम तदुपासिते ब्रह्म कारणमुच्यते। नित्य जो शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव समस्त प्राणियों की आत्मा आनंद घन अनंत है। तो अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भाव मजानन्तो मम भूतो महेश्वरम। संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर मैं, हमारे पारमार्थिक तत्व को न जानने वाले मूढ़ पुरुष मनुष्य शरीर को धारण करने वाले मुझ परमात्मा का अनादर कर रहे हैं। गए थे समझाने, दुर्योधन आदिकों को कोई समझ नहीं सके। तो मोघासा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसा राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। अविवेकी जन व्यर्थ ही आशा और निष्फल कर्म और दूषित ज्ञान, विवेक और विज्ञान से रहित मोह में डालने वाली राक्षसी आसुरी प्रकृति का आश्रय लेकर के संसार में रहते हैं। कहते 3 प्रकार के नरकस्य इदं द्वारम, 3 दरवाजे हैं नरक जाने के लिए, एक काम, एक क्रोध और एक में लोभ। कामक क्रोधा तथा लोभा। अविवेकी जन व्यर्थ, मोघासा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना। मोघा निष्फलैव, मोघ माने निष्फल आशा और निष्फल कर्म और निष्फल ज्ञान, इसमें जो लगे हुए हैं। मोघासा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसा राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। तो मोघम ईश्वरा प्रतिपादक कुतर्क शास्त्र जनितम ज्ञानम। मोघ माने निष्फल आशा कर रहे हैं, तो राक्षसीम आसुरीम प्रकृतिम, वे लोग राक्षसी और यानी राक्षसी क्यों कहा गया? शास्त्रानभ्यनुज्ञात विषय भोग हेतु राग प्रधानम। शास्त्र का अनभ्यात अभ्यास न करके जानने वाले विषय भोगों में विशेष राग करने वाली वृत्ति मोहिनी शास्त्रीय ज्ञान से भ्रंश वृत्ति। और तामसी, आसुरी का मतलब तामसी, जो तामसी अविहित हिंसा, जो हिंसा नहीं बतलाई गई
शास्त्र में उस हिंसा को करते हुए द्वेष करता है एक दूसरे से, वो आसुरी है। और राजसी है जो शास्त्र की बात का परित्याग करके और बच चलता है। और तामसी है, मोहिनी है, जो शास्त्रीय ज्ञान से भ्रष्ट हो चुकी है और उसका स्वभाव है। इस तरह से ये 3 वृत्तियां हैं। राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृति मोहिनीं श्रिताः महात्मानस्तु मां पार्थो दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। हे पार्थ, जिनका मन मेरे अतिरिक्त अन्य की ओर नहीं जाता, वे महात्मा जन मुझको भूतादि कारण और अव्यय अविनाशी जानकर दैवी प्रकृति का आश्रय ग्रहण करके मुझको ही भजते हैं। माम ईश्वरम ज्ञात्वा भजन्ति, हमको ईश्वर मान करके हमारा भजन करते हैं। केन प्रकारेण भजन्ति, तो उसके बाद कहते हैं सततम कीर्तयन्तो माम जतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। सततम सर्वदा ब्रह्मनिष्ठं गुरुम् उपसृत्य वेदांत वाक्य विचारेण गुरूपसदनेतर काले च प्रणव जपोपनिषदा वर्तनादि भूय मां सर्वोपनिषद प्रतिपाद्यम ब्रह्मस्वरूपम कीर्तयन्ता। कहते हैं हमेशा ब्रह्मनिष्ठ गुरु वेदांत वाक्य, उसके वाक्यों से, वेदांत के वाक्यों से विचार करके हमारे वास्तविक स्वरूप का बारंबार अवलंबन करते हुए जो कीर्तन करते हैं, नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। नित्ययुक्त माने मुझ में ही बराबर युक्त मिले हुए, एक दिन भी हमारे से अलग नहीं उनका जाता, हमारे में जुड़े हुए हैं, हमारा स्मरण उनको है। तो मुझ में सर्वदा परम प्रेम से युक्त हुए महात्मा जन निरंतर मेरा कीर्तन करते हुए दृढ़व्रती होकर मेरे स्वरूप को जानने का प्रयत्न करते हुए भक्ति पूर्वक मुझको नमस्कार करते हुए मेरी उपासना करते हैं। नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। क्योंकि भक्ति जो होती है वो नवधा, 9 प्रकार की। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, कथा सुनना, नाम का कीर्तन करना, स्मरणम पाद सेवनम, और भगवान का बारंबार उनके रूप का स्मरण करना और उनके चरणों की सेवा करना और उनकी मूर्ति में अर्चना करना और वंदना करना और फिर उस मूर्ति के दास बन करके वहाँ की जमीन और वो सबकी सफाई धुलाई और स्वच्छता के साथ रहना और उनको ही अपना सखा भी मान लेना और फिर अपने आप को उन्हें समर्पित कर देना। ये 9 प्रकार की भक्ति। जस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यै ते कथा स्थिरता प्रकाशन्ते महात्मनः। जिसकी देवता में परा भक्ति होती है तो जैसे देवता है वैसे ही गुरु में होती है। तो एते कथिताः अर्था पतंजलि ने कहा है प्रत्यक्ष चेतनाधिगमो अप्यंतराया भावश्चो। ये उनका सूत्र है योग दर्शन में। ईश्वर प्रणिधानात् प्रत्यक्ष, ईश्वर की आराधना करने से प्रत्यक्ष चेतनस्य त्वं पदलक्ष्यस्य अधिगमः। ये कह रहे हैं कि जिस पुनः इति सूत्रस्य अर्थः 32 जिसकी इष्ट देव में पराभक्ति हो जाती है, जैसी इष्ट देव में है वैसे ही गुरु में भी है, उसी महात्मा को यह अध्यात्म शास्त्र भाषित होता है और दूसरे को भाषित ही नहीं होगा। पढ़ते चले जाओ, कभी उसमें निष्ठा नहीं होगी। तो इष्ट देव जो पूजन रोज कर रहे हो, जिस देवता को इष्ट मान करके उसके ऊपर उसमें आपकी भक्ति हो और वैसी ही भक्ति बताने वाले
गुरु में भी हो। पतंजलि ने कहा है प्रत्यक्ष चेतनाधिगमो अभ्यंतरा भावश्च, ईश्वर प्रणिधान से जैसे शीघ्र समाधि लाभ होता है। ईश्वर प्रणिधान का मतलब है ईश्वर की आराधना। प्रणिधानम, शीघ्र समाधि का लाभ होता है। वैसे ही व्याधि आदि अंतराय विघ्न का अभाव, व्याधियों का अभाव हो जाता है और प्रत्यक्ष चेतन रूपी आत्मा का साक्षात्कार होता है। ईश्वर प्रणिधान से प्रत्यक्ष चेतन त्वम पद लक्ष्य का अधिगम साक्षात्कार होता है और भीतरी विघ्नों का अभाव होता है। जो वेदांत रात दिन सुनता है, मनन करता है, वो परम गुरु होता है। संसार की बातों में इनमें नमन लगा करके जो आदमी से ग्रंथ का चिंतन कर रहा है, उसी में डूबा हुआ है और उसी में प्रसन्न है, वो परम गुरु परमेश्वर। उसमें प्रेम और नमस्कार से विघ्न शून्य सर्व साधन संपन्न हुए वे महात्मा मेरी उपासना करते हैं। विजातीय वृत्तियों के व्यवधान से सजातीय वृत्तियों के प्रवाह रूपी श्रवण और मनन के अनंतर दो वृत्तियां हैं, विजातीय वृत्ति और सजातीय वृत्ति। तो सजाती विजाति को समझना है, ये वेदांत का शब्द से आ गया। एक एक चीज, स्वजाति क्या है, विजाति क्या है। स्वजाति का अर्थ है और विजाति का अर्थ है जैसे पशु और वृक्ष, पशुओं का जीवन और वृक्ष आदिकों का जीवन और पहाड़ों का जीवन, ये विजाति है। स्वजाति का अर्थ है कि मनुष्य मात्र का जीवन। तो मनुष्य मात्र क्या है, कितने काम करता है, ये उसमें देखना है। वो ही 9 दरवाजे जो शरीर में बने हुए हैं, ऐसे घर के भीतर वो रहता है। जिस घर में वो रह रहा है वो घर, उसमें 9 दरवाजे, यही पुरंजनोपाख्यान है भागवत का। वो 9 दरवाजे में दरवाजे पर एक रहता है सर्प, जो 5 फन का है। तो ये वायु जो सांस आपकी चल रही है, यही वो सर्प है। ये वायु 5 प्रकार की है, प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान। 5 फन है इसके। एक नाभि में रहती है, एक गुदा में रहकर विहरण करती है, एक पूरे शरीर में रहकर चेतना देती है, और एक हृदय में है, एक प्राण वायु। तो हृदय में प्राण रहता है, अपान गुदा में रहता है, समानो नाभि मंडले, समान नाभि में रहता है, और उदान कंठ में आता है जिससे डकार होती है, ये आती है, और व्याना सर्व शरीर का, व्यान सब शरीर में विद्यमान रहती है। 5 वायु का फन, वो 5 सर्प है, वो दरवाजे बैठा हुआ है। जीवात्मा भटकता भटकता इस शरीर को बहुत अच्छा मान लेता है कि बहुत प्रसन्नता है, चले। क्यों मान लेता है कि देखता है वहाँ, तो बहुत बढ़िया समझाया था ना पुरंजनोपाख्यान में, कि वो ढूंढता हुआ उसके पास पहुँचा और पहुँच करके पूछता, कहता भैया ये बड़ा अच्छा घर दिखाई दे रहा है। तो उसने कहा हाँ आ जाओ, हमारे घर में दरवाज़ा खुला है, भीतर जाओ, घूम आओ, बहुत अच्छा है। तो वो जीवात्मा प्रविष्ट हो गया। प्रविष्ट होकर वहाँ भीतर गया तो पहले दक्षिण द्वार में गया। तो दक्षिण द्वार, वाम द्वार, उत्तर द्वार, पश्चिम द्वार, इस तरह से वहाँ 9 द्वारों की कल्पना है। तो एक दरवाजे पर गया तो वहाँ तरह तरह के रूप देखने लग गए। तो आँखों के पास गया था, जब कानों के पास गया तो गाना सुना, नाक के पास आया तो सुगंधी दुर्गंधी मिली, जिह्वा के पास गया तो मीठा पदार्थ खाने को मिला, शरीर के पास आया तो आलिंगन बड़ा अच्छा मिला। प्रसन्न हो गया, बड़ा अच्छा मिला, यहाँ संसार में आ गया। अब वो उसमें जब फंस गया तब रो रहे हैं। तो अब फंसने के पश्चात वहाँ पर एक स्त्री मिल गई उसे, जो 10 सखियों के साथ चली आ रही है और बड़ी सुंदरी है। हाँ ये तो बड़ी सुंदर है, क्या बात। पहुँचा वहाँ जाकर, कस्तम
तुम कौन हो जो यहाँ आए हो? कहें यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो। कहें मैं नायिका हूँ, इस नगर की मालिक मैं हूँ। नगर की मैं मालिक हूँ, हाँ, और ये 10 हमारी सब सेविकाएं हैं। तुम्हारा नाम? कहें हमारा नाम पुरंजनी। तुम्हारा आपका नाम क्या है? कहें हमारा तो नाम पुरंजन। अरे तब तो बहुत बढ़िया हो गया, पुरंजन और पुरंजनी, इन्हीं दोनों का शादी विवाह हो जाए तो पति पत्नी बन जाए, बहुत अच्छा। तो वो पुरंजनी जो थी वो कौन थी? वो थी बुद्धि। और उसकी 10 सखियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। इनके कंधे में हाथ धरे चली आ रही, नाचती हुई, चमकती हुई। और ये पुरंजन था। पुरम देहम जनयति प्रकटयति पुरंजना जीवा। देह में जो चेतना का संचार करता है वो पुरंजन जीव। और इस पुरंजन के, अब देखिए कैसा बढ़िया अर्थ है, इस पुरंजन के पुरम देहम जनयति पुरंजना जीवा। इस देह को जो चेतना दे रहा है वही जीव है। और उस जीव के भीतर जो चेतना दे रही है वो है पुरंजनी बुद्धि। बिना बुद्धि के कुछ नहीं होगा। आप शरीरधारी ऐसे बैठे रहो, बुद्धि कहाँ पर ही नहीं है। बुद्धि ने जहाँ बताया तो यो आप देखने लग जाएंगे, सिर घुमा करके, आंख बंद करके भीतर जाएंगे और आंख से रूप देखेंगे, कान से सुनेंगे, नाक से सूंघेंगे। जैन रूपम रसम गंधम शब्द स्पर्शम विजानाति। पंचदशी कार्य यही कह रहे हैं कि जिसके द्वारा आंखों से देखता है, कानों से सुनता है और जिह्वा से अनुभव करता है, शरीर के आलिंगन से अनुभव करता है, वो लेकर के ब्रह्मा से और चींटी पर्यंत, पिपीलिका माने चींटी, वहाँ तक इन सबों में जो वो चेतन करके है वो एक ही तत्व है और वही अखंड अनन्य परमात्मा है। तो वही कह रहे हैं कि ज्ञान यज्ञ न चाप्यन्य जजंतो माम उपासते। तो इस प्रकार श्रवण और मनन और निधिध्यासन 3 प्रकार के कर्म उत्तम, मध्यम और मंद लोग करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो सुनते हैं, सुनने से उनको बड़ा अच्छा लगता है तो मन आपका लगा तो सुन रहे, और मन ने जब साथ नहीं दिया तो हम तो बोलते चले जाएंगे, आप सुनेंगे ही नहीं। तो मनन किसका करो? जो पहले से सुन करके आए हो उसका मनन हो रहा भीतर। और हमारी बात तो यही रह गई। और आप कहीं कुछ देख करके आए हो रास्ते में, अच्छा या खराब कुछ भी देखा है तो वो मनन होने लग गया। और फिर उसी में आप बीच में भी बोल सकते हैं, देखो क्या बतावे रास्ते में आज क्या हुआ होगा, ऐसा कहेंगे आप। तो कहते हैं श्रवण मनन निधिध्यासन असमर्थ। इन तीनों में जो असमर्थ है तो 3 प्रकार का उत्तम, मध्यम और मंद ये उपासक होता है। तो अन्य पूर्वोक्त साधनानुष्ठान असमर्था, पहले बताए हुए जो श्रवण करना और मनन करना, निधिध्यासन करना, मनन जिसका हम कर रहे हैं उसी को एक जगह बैठा लो, उसको रोक लो, ये बड़ी कठिन समस्या है। इसको वो क्रियात्मक समझाना पड़ता है। क्रियात्मक समझाने का मतलब है जैसे पद्मासन लगा कर हम बैठ गए, अब थोड़े देर में मन को देखो, मन एकाग्र हुआ नहीं हुआ, दौड़ रहा, किसी तरह से उसको बार बार किताब को देखो, पुस्तक को देखो, फिर देखो भगवान की मूर्ति को देखो, बैठा लो उसको कि मूर्ति के सामने हम बैठे हैं और हाथ जोड़ो, आराधना करो, तो कृष्ण तत्व का चिंतन करो, इनके मंगलमय नाम लो, तो वो भाग जाता है। हम नामों का वर्णन करते हैं कि वो इस प्रकार के हैं, इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं, जिनके बराबर कोई सुंदरता नहीं हो सकती। असुंदर सुंदर शेखरोवा, जो अत्यंत सौंदर्य होता हुआ भी कुरूप, असुंदर सुंदर शेखरोवा, चाहे वो सुंदर हो चाहे असुंदर हो। मैंने सुना और सुनने के बाद उसका मनन किया और मनन करते ही अपनी वृत्ति को लगा दिया
तो मैं तो उसी का भजन करूँगा। पार्वती को सब समझा रहे हैं कि तुम इस पागल अघोरी के साथ शादी न करो, ये बहुत गलत है। उनका मैंने तो मन लगा दिया, मैं तो यही शादी करूँ, चाहे जो कुछ हो। बड़ी परीक्षा लिया भगवान ने ना। तो इसी तरह यहाँ कह रहे हैं ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ने जजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। श्रवण मनन और निधिध्यासन में जो असमर्थ हैं, ऐसे ज्ञान यज्ञ से भी जजन पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, उनमें कोई उत्तम अधिकारी एकत्व भाव से जो कुछ करता है वो सब वासुदेव ही है। इस प्रकार अभेद भाव से उपासना करता है। कोई मध्यम अधिकारी पृथकत्व भाव से उपास्य और उपासक के भेद से, और कोई मंद साधक है